Welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment and subscribe. नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। हम बात करेंगे शंबाला की किंवदंती की, एक ऐसा साम्राज्य जो हिमालयों के बीच कहीं छिपा हुआ है। यह केवल एक काल्पनिक भूमि नहीं है, बल्कि यह प्रबुद्धता, शांति और आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। शंबाला की किंवदंती प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में पाई जाती है, विशेषकर कालचक्र तंत्र में। इस ग्रंथ में शंबाला को एक ऐसी भूमि के रूप में वर्णित किया गया है जहां शांति और सद्भाव का साम्राज्य है। वहां के लोग, जिन्हें शंबालान कहा जाता है, उच्च स्तर की प्रबुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। ये लोग ज्ञान, करुणा और प्रेम का संचार करते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ के निवासी बाहरी दुनिया की अराजकता से अछूते रहते हैं। हम सब ने सुना है कि जब दुनिया में संकट आएगा, तब शंबाला के लोग प्रकट होंगे और मानवता को सही मार्ग पर लाने में मदद करेंगे। ये विचार न केवल बौद्ध धर्म में बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी व्याप्त है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी एक समान विचार मिलता है, जहां अवतार आते हैं जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है। यह स्पष्ट है कि शंबाला की किंवदंती हमें यह सिखाती है कि संकट के समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करनी चाहिए। किंवदंती के अनुसार शंबाला का स्थान स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह हिमालय के उत्तर में स्थित है, जबकि अन्य इसे तिब्बत के भीतर एक छिपी हुई भूमि मानते हैं। इस भौगोलिक अस्पष्टता ने शंबाला को एक रहस्य बना दिया है, जिससे लोग इसकी खोज में प्रेरित होते हैं। कई साहसी व्यक्तियों ने शंबाला की खोज की, जैसे कि 20वीं सदी में तिब्बती लामा, जिन्होंने कहा कि वे शंबाला का पता लगाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। इस विषय में आधुनिकता भी शामिल हो गई है। आज के समय में, जब हम तनाव और चिंता के बीच जी रहे हैं, शंबाला का संदेश और अधिक प्रासंगिक हो गया है। लोग ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति की खोज कर रहे हैं। शंबाला केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। अब हम शंबाला के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है। जब हम ध्यान करते हैं या साधना करते हैं, तो हम शंबाला की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जो हमें शांति और संतोष का अनुभव कराती है। कई साधक इस यात्रा में अपने अनुभव साझा करते हैं। एक साधक ने कहा, जब मैं ध्यान करता हूं, मुझे लगता है कि मैं शंबाला पहुंच गया हूं। वहां केवल शांति है और हर चीज स्पष्ट है। इस तरह के अनुभव दर्शाते हैं कि शंबाला केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई में बसी हुई एक अवधारणा है। इसके अलावा शंबाला की किंवदंती में न केवल शांति और ज्ञान का संदेश है, बल्कि यह हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने की भी प्रेरणा देती है। क्या यह संभव है कि शंबाला का असली अर्थ हमारे अपने हृदय में बसा है? हम सभी को अपनी आंतरिक यात्रा को जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। आइए हम इस यात्रा को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करें। जब हम कहते हैं कि शंबाला एक प्रबुद्ध समाज है, तो यह दर्शाता है कि हम सभी में उस प्रबुद्धता की क्षमता है। हम सभी में ज्ञान और करुणा का संचार हो सकता है, यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति की खोज करें। कई लोग शंबाला को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा है, जो शांति और संतोष का अनुभव कर सकती है। शंबाला की खोज हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक यात्रा को जारी रखना चाहिए। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। जब हम अपनी गहराइयों में उतरते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। समाज में शांति लाने के लिए हमें शंबाला की शिक्षाओं को अपनाने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। यह केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी आवश्यक है। इस संदर्भ में शंबाला की किंवदंती हमें यह सिखाती है कि हम सभी के भीतर एक सामूहिक ज्ञान और करुणा है, जो हमारे जीवन को अधिक सार्थक बना सकती है। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी यात्रा को साझा करें, अपने अनुभवों को साझा करें और एक दूसरे को समर्थन दें। अंत में शंबाला की कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहरा संदेश देती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, अपने अंदर की शांति की खोज करनी होगी और दूसरों के प्रति करुणा
और प्रेम का संचार करना होगा। धन्यवाद। यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos.